माइकल का जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस प्रकार फिर से एक बार हमारे मीडिया के फेसबुक पेज में परमेश्वर का दैनिक वचन को लेकर आने में परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना और विश्वास ये है कि जिस प्रकार आप परमेश्वर के वचनों को हर दिन सुनते हो, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद सदा बढ़ता जाए। आज इस सुबह के समय जो वचन मैंने आपके बीच में रखना चाहता हूं वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। उसमें से दो सवाल, दो अलग अलग कैरेक्टर रखता है। उस सवाल को मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। उसमें से पहला सवाल इस प्रकार, हम सभी लोग ज़करयाह के बारे में जानते हैं, और जब ज़करयाह अपने अंतिम दिनों में जब वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना के लिए जब अंदर जाता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे ज़करयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर का दूत ज़करयाह के सामने खड़े होकर उनसे कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब ज़करयाह और उसकी पत्नी अपने जीवन काल में संतान के लिए प्रभु से प्रार्थना करता था, और बाइबल कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी गर्भवती होगी, उससे एक पुत्र जन्म होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। देख लीजिए प्रियो, यहाँ पर ये व्यक्ति जिस बात के लिए मुझे नहीं मालूम महीनों से सालों से प्रार्थना करते आ रहा है, और अचानक एक दिन उसके प्रार्थना का जवाब परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन प्रिय, जब स्वर्गदूत इस प्रकार की बातें जब ज़करयाह से करता है, 18 इस प्रकार कहता है। ये सवाल आज इस सुबह के समय मैं आप सबों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। ज़करयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। यह मैं कैसे जानूं। देख लीजिए प्रिय, ये संसार बहुत कुछ जानना चाहता है। हम लोग बहुत कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल से, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी समझ, हमारी इन्फ्लुएंस से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दूत जब परमेश्वर के दास ज़करयाह से कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, यहाँ पर यह सवाल करता है, ये मैं कैसे जान लूं। हालेलुया। प्रिय, कई बार जो बातें परमेश्वर हमें कहता है या जो वचन हम पढ़ते, हम विश्वास नहीं कर पाते, हम उसकी प्रतीति नहीं कर पाते। यहाँ पर इवन देख लीजिए, जो परमेश्वर का दूत है उसका नाम गाब्रियल है, जिब्राइल है। 19 कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार देने को भेजा गया हूं। देख लीजिए प्रियो, परमेश्वर का दूत परमेश्वर का संदेश को लेकर ज़करयाह के पास आता है और ज़करयाह से बातें करता है। उस जगह पर ज़करयाह कहता है, ये मैं कैसे जान लूं। चाहे आज वो छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान अपने लाइफ में जानने की बहुत कोशिश करता है, कैसे जानूं, इस बात की क्या गारंटी है। हालेलुया। हम दिमाग चलाते, हम मुंह चलाते, ये उस बात को नहीं समझ पा रहा है जो परमेश्वर का दूत कह रहा है, ये अपने दिमाग को लगा रहा है। तो ये कई बार इस संसार में लोग अपने दिमाग बहुत चलाता है, अपना मुंह बहुत चलाता है। यहाँ पर प्रभु का दूत कहने का समय में ज़करयाह को शांत रहकर सुनने की बजाय वो मुंह को खोल रहा है, दिमाग को खोल रहा है। हालेलुया। प्रिय, इस सवाल का जवाब यदि हमें चाहिए, ये मैं कैसे जानूं, परमेश्वर के काम को यदि हमारे जीवन में होता हुआ देखना है। प्रियो, कई सारी बातें हो सकती हैं, उसमें से एक ही बात को मैं इस जगह पर पर्टिकुलर सवाल का जवाब के रूप में मैं देना चाहता हूं। 20 कहता है, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की।
प्रभु का वचन कहता है यदि जानना है तो तेरे को चुप रहना है। प्रभु का वचन कहता है जब तक अब ये बातें पूरी ना हो लेगी तेरा मुंह बंद रहेगा, तू मौन रहेगा। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, इस सुबह के समय कई सारी सवाल आपके मन में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, आपके जॉब को लेकर हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, आपकी सेवकाई को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपका परिवार को लेकर हो सकता है। लेकिन जवाब इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, क्लियर है। कई बार यदि जानना है तो हमको शांत रहना है, हमको चुप रहना है। प्रियो, कई बार चुपकी में भी सामर्थ्य है। जिस प्रकार बोली में सामर्थ्य है उसी प्रकार मुंह बंद रखने में भी सामर्थ्य है। जब हम अपने मुंह को बंद रखेंगे, जब हम हमारे दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाएंगे, यदि परमेश्वर ने बोल दिया है परमेश्वर करेगा, वी नीड टू बिलीव इट। हमको और बोलना नहीं है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते, हमारे बोलने की वजह से ही कई बार परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रुक जाता है। हालेलुया। यहाँ पर ज़करयाह के सवाल का जवाब ये था कि तू चुप रह, तू मौन रह, तू अब बोल नहीं पाएगा। और वो तब तक नहीं बोल पाया जब तक उसने वो चमत्कार को, वो प्रॉमिस को, वो प्रेयर आंसर को अपने जीवन में प्रैक्टिकली जब तक वो देख ना लिए। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, यदि हमारे मन में यदि सवाल है ये मैं कैसे जानूं, जवाब ये है आप शांत रहो। ऑटोमेटिक जब ज़करयाह शांत हो गया, वो परमेश्वर का प्रॉमिस को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखता गया। हालेलुया। जब उसके सेवा के दिन पूरे हुए, जब वो वापस अपने घर जाता है, उसकी पत्नी जब गर्भवती होती है, वो प्रभु के काम को देखता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पाता, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको मौन कर रखा है, क्योंकि उसकी बोली से परमेश्वर का चमत्कार को, परमेश्वर का ब्लेसिंग को शायद वो खो सकता था। हालेलुया। आज हमको और आपको यदि परमेश्वर का काम को जानना है, हमको शांत रहना है, हमको चुप रहना है। भले लोग कुछ भी क्यों ना बोले, आपके 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 अपने कुछ भी क्यों ना बोले, आपके शत्रु आपके विषय में कुछ भी क्यों ना बोले, आपके कोवर्कर्स, आपके कोलीग्स आपके विषय में, आपके विश्वासी भाई बहन आपके विषय में कुछ भी क्यों ना बोले, आप शांत रहे और जान ले जो प्रॉमिस प्रभु ने आपके जीवन में किया है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। सेम चैप्टर में हम कहानी पढ़ते हैं मरियम की। मरियम से भी परमेश्वर का दूत प्रॉमिस करता है कि तू पुत्र जनेगी, तुझको एक बेटा होगा। लेकिन इस जगह पर भी यदि हम 34 को पढ़ेंगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा। देख लीजिए, पहला सवाल था मैं कैसे जानूं, दूसरा सवाल है कैसा होगा। ओके, अब मैं जान गया हूं, अब कैसा होगा। यहां पर परमेश्वर का दूत परमेश्वर का प्रॉमिस को, ब्लेसिंग्स को मरियम के लिए करता है। मरियम को कहता है तू हाईली फेवर्ड है, अब तेरे जीवन में परमेश्वर अनोखा काम करने जा रहा है। वो शायद विश्वास करती है, लेकिन एक सवाल करती है कैसा होगा। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे 35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और 37 कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहां पर जब ये सवाल करती है ये कैसा होगा, प्रभु का दूत कहता है पवित्र आत्मा के सामर्थ से सब कुछ पॉसिबल। जो परमेश्वर ने बोल दिया है वो परमेश्वर करेगा। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। जब परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, जब इस बात को स्वर्ग का दूत मरियम को कहता है, मरियम बोलती है मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। पहला सवाल ज़करयाह जब पूछा था कैसे जानूं, परमेश्वर का दूत कहता है तू शांत रह, तू मौन रह, और उसे मौन किया जाता है। यहाँ पर मरियम जब ये पूछता है ये कैसा होगा, यदि प्रभु का काम को होता हुआ देखना है ना प्रियो,
हमको एक चीज करना है, प्रभु मैं तेरा दास या दासी हूं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार हो। वी नीड टू सरेंडर आवर लाइफ बिफोर गॉड। हमको प्रभु के अधीन में रहना है, हमको हमारे जीवन को प्रभु में समर्पण करना। कैसा होगा ये प्रभु का काम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी नीड टू सरेंडर आवर। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है आई एम विलिंग, तू कर। जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, जो तू चाहता है मैं तैयार हूं, आई एम विलिंग, तो मेरे जीवन में तेरी इच्छा अनुसार कर। प्रियो, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। लेकिन यदि हम हमारे जीवन को समर्पण नहीं किया, यदि अधीनता नहीं है, यदि हम अपने आप को प्रभु का बेटा या बेटी, दास या दासी नहीं समझते, यदि हम नहीं कहते प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में शायद अधूरा रह जाएगा। प्रिय, 2 सवाल इस सुबह के समय में आपके सम्मुख रखा। ज़करयाह कहता है ये मैं कैसे जानूं, जिसके लिए उसको शांत रहना पड़ता। प्रभु का काम को जानना है तो आप शांत रहिए। मरियम कहती है ये कैसा होगा, यदि प्रभु का काम को होता हुआ देखना है, आपको अपने जीवन को समर्पण करना है और कहना प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार हो। जब हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा में समर्पण करेंगे, प्रभु वो करेगा जो वो हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर आप सबों के इस वचन से नामों नाम आशीर्वादित करे। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से जो वचन आज इस सुबह के समय बोया गया है, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा गहराई से कार्य करे। कई बार हमारे अंदर सवाल होता है ये कैसे जानूं, ये कैसा होगा। प्रिय, हमें शांत रहना सिखा, हमें हमारे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार समर्पण करना सिखा, ताकि हम देख सके जो काम तू हमारे जीवन में करना चाहता है। आज के दिन प्रभु यदि कोई भी दुख में, तकलीफ में, निराशा में, बीमारी में, सवाल में, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे। ये वचन तेरे लोगों के जीवन में गहराई से कार्य करने पर आज किसी का बर्थडे है, किसी दंपति का वेडिंग एनिवर्सरी, प्रभु उनके जीवन में भी हम तेरा ब्लेसिंग को बोलते हैं। आज के दिन तुम लोगों के आगे आगे जा, हर एक तेरे मार्गों को सीधा कर, तेरे लिए जीने में, तेरी महिमा करने में और तुझ में बने रहने में सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को लगातार उसकी आशीषों में आगे बढ़ाए। जय मसीह की।